साथियों नमस्कार। साथियों कल मैंने एक वीडियो डाला था एसएससी के अंदर। आपको पता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन देश का सबसे बड़ा जो है बोर्ड है, जिसमें फेज 13 की जो है नई वैकेंसी है और उस वैकेंसी के अंदर हमारी भी एक फायरमैन वैकेंसी को शामिल किया गया है। फायरमैन भर्ती की जो है पोस्टों के बारे में बात करी थी, टोटल क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एज, सैलरी, सारी चीजों के बारे में बात। लेकिन एक छोटा सा जो है मिस्टेक हो गया था, एक छोटा सा गलती हो गया था। उसके अंदर एजू क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव था, वो कहीं ना कहीं उस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में नहीं था, जो हमसे रह गया था। तो कुछ दोस्तों ने, साथियों ने जो है उसके बारे में बताया और हमने जो डिटेल में रिसर्च किया तो पता चला कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा बदलाव जो है और है। जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि फायरमैन की भर्ती है तो कल हमने बात करी थी कि इसकी जो क्वालिफिकेशन वो 10th पास है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास के साथ साथ हमारे फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो डिप्लोमा डिग्री है उससे संबंधित जुड़ी है। तो आज हम बात करेंगे जो क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, उस बदलाव के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका फिजिकल क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट क्या होगा, ठीक है, होगा या नहीं होगा, आपकी सैलरी के बारे में कुछ और छोटे छोटे रिमार्क जो है उनका डिटेल में जो हम ये वीडियो लेके आए। तो फॉर्म भरने से पहले भाई इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना, और जो भी विद्यार्थी ऐसे जो एसएससी फायरमैन का जो फॉर्म भर रहे हैं भाई सभी तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, ठीक है। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर्टिफिकेट जो है वो कौन सा चले, क्योंकि उसमें कुछ अलग क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो क्या हमने जो कर रखा है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, क्या वो चल जाएगा या नहीं चलेगा? हमने किसी ने एनसीवीटी से कर रखा है, किसी ने एमएसएमई से कर रखा है, किसी ने कोई ऑटोनोमस संस्थान से कर रखा है, नागपुर से कर रखा है। तो बहुत सारे सवाल जो आप सभी के थे, तो उन्हीं सवालों के बीच में जो है मैंने सोचा एक वीडियो डाल दें आप सभी के लिए, ताकि सभी दोस्तों तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने पहले वीडियो देखा और क्वालिफिकेशन 10th समझ रहे थे, अब क्वालिफिकेशन बदल चुकी है भाई, तो फटाफट से क्या करेंगे, इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। सभी लोग भाई व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से शेयर कर दिया करो, हमारी मेहनत को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो, है ना, ताकि सभी विद्यार्थियों तक जानकारी पहुंचे। और आप चाहते हैं कि फायर सेफ्टी से संबंधित इसी प्रकार की आपको जानकारी मिलती रहे, तो आप क्या करेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपडेट जो है लगातार मिल जाए, और बेल आइकन को क्या कर लें, ऑन कर लें, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका ऑफिशियली पीडीएफ हमारे पास आ चुका है, तो भाई ये हमारे पास पीडीएफ है, ठीक है। फेज 3 की ये वैकेंसी थी, ठीक है, क्या थी, फेज 13 की वैकेंसी थी। सिलेक्शन पोस्टें की बात करें तो बहुत सारी पोस्टें थी, स्टोर कीपर की है, आपकी अटेंडेंट की है, कैंटीन अटेंडेंट की है, लाइब्रेरियन की है, लेबोरेटरी की, दुनिया भर की पोस्ट है, बहुत 2000 2500 3000 से भी ज्यादा पोस्ट है। फायरमैन के बारे में बात करें तो आप उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा पोस्ट कोड है CR11225। दी हाँ दोस्तों, आपको अगर आगे कोई भी जानकारी लेना है तो इस पोस्ट कोड को ध्यान में रखेंगे, इसी से संबंधित जो है आपको मिलने वाला। पोस्ट नेम बात करें तो फायरमैन थी। पोस्ट की बात करें कि पोस्टिंग आपको कहां मिलेगी, तो ऑल इंडियन सर्विस लाइबिलिटीज जो है, तो हमारी डिफेंस सर्विस हो गई, ठीक है, वहां पे आपको जो है पोस्ट, आपकी पोस्टिंग जो है वो मिलने वाली। अब देखेंगे भाई जॉब रिक्वायरमेंट या ड्यूटी जो पोस्ट क्या क्या होंगी, गौर से समझिएगा। तो सबसे पहले सुपरवाइजर जो है उसको आप असिस्टेंट करेंगे, क्योंकि एक तो फायर ऑफिसर होता है, ठीक है, उसको असिस्टेंट करना है। फायर फाइटिंग अप्लायंसेज को अरेंज करना है, शिफ्ट ट्रेनिंग करना है, स्टाफ को रिकॉर्ड रखना है, फायर कॉल आ गई तो उस पर जाना है, उसको तुरंत बुझाना है, ट्रेनिंग करना है सुपरवाइजर के नीचे रह के आपको डेली, ठीक है। अप्लायंसेज को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, ठीक है। आपको वाटर टैंक भरा हुआ होना चाहिए, पंप की टेस्टिंग करनी है, फायर इंजन डेली बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। इन सभी का जो है आपको काम करना है, वही होता है क्या, फायर, ठीक है। सभी को पता है इमरजेंसी ड्यूटीज होती हैं, कहीं पे भी आग लगी तुरंत हम जाकर आग को बुझाने का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है भाई। इसके ऊपर विशेष जो है जोर दिया गया है, और गौर से समझना है आपको क्या कि क्या क्या होने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए पहले उसको अच्छे से समझ लें। बात करें एजुकेशन डिटेल, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मैट्रिकुलेशन, ये 10th पास का तो क्या होगा आपका एग्जामिनेशन, तो जो भी वहां पर सिलेबस दिया गया तो हमारा जो भी एग्जाम होगा 10th लेवल का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ये आपको समझ लें। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहला तो क्या भाई 10वीं पास तो आपका होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है, जैसे आप कोई राजस्थान से है तो RBS या BSER बोलते हैं, ठीक है, किसी का CBSE है, किसी का हरियाणा बोर्ड है, कोई भी बोर्ड होना चाहिए रिकॉग्नाइज, अपने स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। सेकंड, इन्होंने कहा है जनरल फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च न्यू दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली के अंदर इनका अपना स्पेशल क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है डिफेंस इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। या तो वहां से आपने डिप्लोमा कर रखा है, कोई भी जनरल फायर फाइटिंग, यानी जनरल फायर फाइटिंग का मतलब क्या होगा भाई, 6 मंथ का बेसिक फायर फाइटिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, और द सब फायर कोर्स फ्रॉम NFSC गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर, NFSC गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो रही है भाई यहाँ पे, ठीक है, तो नागपुर से होना चाहिए, इन दोनों का होना चाहिए। और
इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी इट्स इक्विवेलेंट का मतलब क्या, यानी इनके बराबर कोई भी रिकॉग्नाइज संस्थान अगर है तो उसका भी चल जाएगा। तो भाई जितने भी लोग हैं जिनका किसी का एमएसएमई का है, ठीक है, किसी का एनसीवीटी का है, किसी का और भी कोई बोर्ड है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है या ऑटोनोमस बोर्ड है, जो बाकी जगह पे चलता है, भाई वो इससे फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। कई लोग बोलते हैं सर इसका तो कहां से, एनएफएससी का तो वैसे ही बहुत पेचीदा मामला है, कुछ गिनी चुनी सीटें मिलती है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट कोई भी संस्थान है जो बाकी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में चलता है, या स्टेट बोर्ड का है, या कोई सेंट्रल बोर्ड की संस्थान है जो ऑलरेडी इससे क्या है अप्रूवल ले रखी है स्टेट से या सेंटर से, वो आसानी से उसका फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम 6 मंथ का फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 ईयर का है तो और भी अच्छी बात है, तो सारे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा भाई, मस्ट बी फिजिकली फिट और कैपेबल परफॉर्म स्टैंडर्ड ड्यूटीज, यानी जो भी ड्यूटीज है उसके लिए फिजिकल फिट होना चाहिए। ठीक है, अब आता है भाई हाइट। तो हाइट जो है विदाउट शूज जो है 165 सेंटीमीटर, गौर से समझ लेना, 165 सेंटीमीटर तो आपकी हाइट होगी। चेस्ट जो है 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाव के साथ, 81.5 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ जो है होनी चाहिए 86 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी भाई, 86 सेंटीमीटर, तो लगभग 4.5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव जो है वो होना चाहिए। 50 केजी का आपका एंड्योरेंस टेंस होगा, जिसमें क्या होगा, आपको फायरमैन लिफ्ट करना है। क्या होगा, वेट जो है 50 केजी होना चाहिए। एंड्योरेंस टेंस में फायरमैन लिफ्ट जो आपको करनी है, व्यक्ति को उठाना है, कैरिंग ए मैन। फायरमैन लिफ्ट आप करते हो, जब आपने डिप्लोमा किया तो सीखा होगा। 63.5 केजी के व्यक्ति को आपको उठाना है और 183 मीटर तक उसको लेके दौड़ना है, मात्र कितने सेकंड में, 95 सेकंड में। काफी इजी हो जाता है, कोई दिक्कत। तो फायरमैन लिफ्ट आपने देखा होगा भाई, नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड हमेशा देख लेना, फायरमैन लिफ्ट तो होता ही होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी उसमें पक्का चाहिए, एओसी की हो, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की हो, कहीं पे भी हो, तो वहां पे फायरमैन लिफ्ट जो है करना कंपलसरी होता है। ठीक है, दूसरा 2.7 मीटर आपको क्या करना है, लॉन्ग जंप करना है। कितना, 2 लगभग 8 8.5 फीट के आसपास लॉन्ग जंप हो गया। 3 मीटर क्या करना है भाई, आपको रस्सा चढ़ना है यूजिंग हैंड एंड फिट, यानी हाथ और पैरों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैर जो फ्री रहेंगे, कोई भी आप लोक लगा के जो चढ़ने की स्टाइल होती है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी आप अगर एससी से हैं या ट्राइब्स एरिया, हिल एरिया से अगर आप आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। साथ में आपको क्या, फर्स्ट एड आना चाहिए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो भी होता है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ट्रेलर फायर पंप के बारे में। ठीक है, और इमरजेंसी प्रिंसिपल ऑफ फायर फाइटिंग मेथड जो है उनके बारे में, आग बुझाने के कौन कौन से मेथड होते हैं, कैसे बुझाते हैं, टाइप्स ऑफ फायर होनी चाहिए, पता होना चाहिए। विद फूड अप्लायंसेस ड्रिल्स एंड एबल टू परफॉर्म द टास्क अलॉटेड टू द मेंबर ऑफ क्रू, यानी आपको कंप्लीट काम आने। सीधे सीधे मैं आपको बताऊं, यदि आपने अच्छी थ्योरी पढ़ा है, अच्छा प्रैक्टिकल करा है, तो वो सारी चीज यहाँ पे पूछी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो भाई ये है इसकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो जो ओनली 10th थी वो कल गलती से हो गया था, उसको अपडेट कर लीजिएगा। 10th और 6 मंथ का कोई भी बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें मैंने बता दी फिजिकल से रिलेटेड। अब आता है भाई डिपार्टमेंट की डिटेल्स जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे पूरी डिटेल दे रखी है कि आपको कहाँ क्या होगा, कैसे कैसे होगा, सारी चीजों के बारे में बताया गया, तो गौर से समझिएगा। ठीक है, पहला मिनिस्ट्री नेम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और डिफेंस में आप जा रहे हो तो वही होगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो रही है, जहां पे प्रोडक्शन का काम होगा वहां पे ऑफिस नेम डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट हो गया। ग्रेड पेबल यानी सैलरी की बात करें तो सैलरी भाई लेवल 2 इसके अंदर काउंट होता है, जिसकी सैलरी होती है 19,900 से 63,200 ये आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, और इसके बाद ग्रेड पे अगर बढ़ जाता है तो फिर आपको उस प्रकार से आपको सैलरी मिलने वाली। ठीक है, स्किल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार का स्किल टेस्ट नहीं है। ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन इक्विपमेंट का उनका यूजेज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया, स्किल टेस्ट नहीं होगा। जो आपका फिजिकल है, मेजरमेंट हो गया, और एंडुरेंस टेस्ट, बस सिर्फ ये 2 ही होगा और आपका रिटर्न होगा, आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। एडिशनल डिटेल, एज लिमिट 18 से 27, सभी को मैंने कल भी बता दिया 18 से 27, और SC ST से कोई है तो उसको 5 साल की छूट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल से है तो उनके 3 साल की छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है, ग्रुप सी के अंदर नॉन टेक्नीशियन की वैकेंसी है। जेंडर मेल, यानी भाई यहाँ पे फीमेल फॉर्म नहीं भर सकती है, सिर्फ और सिर्फ मेल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपकी जनरल डिटेल इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता दी, लेकिन इसके अलावा एडिशनल जो चीजें हैं सारा ये आप देख लेंगे, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पोस्ट डिटेल में आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत आए तो फोन कर लेना या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। भाई अब इसके अंदर सीधी बात है, फायरमैन का डिप्लोमा है,
तो हो सकता है यहाँ पे फायर से रिलेटेड क्वेश्चन, हालांकि 10th लेवल का जो भी मैटर उसमें जिसमें नहीं डाला हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे यदि फायर से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप कहाँ से सोल्व करेंगे। तो यदि आपने फायरमैन का डिप्लोमा बढ़िया तरीके से किया तो कोई बात नहीं, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको डेडिकेटेडली तैयारी करनी है, चाहते हो कि फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचो, तो भाई क्या करेंगे, हमारा ऑनलाइन ऐप है गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से, सभी को मैं बताता रहता हूँ लगातार। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं तो यहाँ पे आना तो पॉसिबल है नहीं, तो आप वहां बैठे बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, गुरु कृपा फायर क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट नाम डालेंगे तो मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास फायरमैन बैच, ऑफिसर बेस्ट, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू, बहुत सारे आपको ऐसे जो है मटेरियल मिल जाएगा, बैच मिल जाएगा जो आपको फाइनल सिलेक्शन है। फायर सब्जेक्ट के बारे में तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अदर सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के रिलेटेड हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है, एचपीसीएल जो भी हाल ही में वैकेंसी आई है, बहुत ही शानदार जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल की वैकेंसी है, उसके लिए भी हमने कोर्स डिजाइन कर रखा है। तो यदि भी आप भी सीरियस होना चाहते हैं, जरूरी नहीं है इसी वैकेंसी में सिलेक्शन हो, नहीं भी हो पाता है तो आप बहुत सारी और वैकेंसी आती रहती है, साल में 5-7 वैकेंसी होती हैं जिसमें आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आज ये डाउनलोड करें और वहां पे कंटेंट देखें और कोर्स लेकर जो अपनी तैयारी शुरू कर दें, और तैयारी ऐसी जो टॉपर बनाती है आपको भाई, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल जो मैं कल भी बता चुका हूं आपको कि टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी होने वाली है हमारी 25, जिसमें जनरल में 15 है, एसटी में 1 है, एससी में 4, ओबीसी में 5, टोटल 25 वैकेंसी जो हमें देखने को मिल रही है। पीडब्ल्यूडी वाली कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है भाई, तो वो लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल रिमार्क में डाला है कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है पीईटी वो, और आपका पीएसटी स्टैंडर्ड टेस्ट, ये नोटिस यानी आपका रिटर्न जब होगा उसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा। जो मैंने बताया था अगर कम वैकेंसी है तो 5 और 5 से ज्यादा है तो 20 गुना या 15 गुना ऐसे करके बुलाएंगे। दिल वी कंडक्ट बाय द यूजर डिपार्टमेंट डायरेक्ट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, यानी जो आपका डिपार्टमेंट है वही आपका पीईटी और पीएसटी जो है वो ही आपका करवाएगा, एसएससी की कोई जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं बनती है, ठीक है भाई। तो ये है आपकी बिल्कुल शानदार सी डिटेल। तो अपडेट डिटेल आप सभी के बीच में मैंने बता दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी आगे की तैयारी करेंगे। तो सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पे मैंने दे दी है। फिर भी कोई आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, या फिर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है किसी प्रकार की कोई समस्या है तो व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, या फिर हमारा इंस्टाग्राम है, वहां पे 24 घंटे के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। गुरु कृपा फायर सेफ्टी के नाम से जो है हमारा क्या है, फायर सेफ्टी इंस्टाग्राम हैंडल है, पेज है, वहां पर जाएंगे, उसको फॉलो कर लेंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन है वो हम वहां पे बता देंगे। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आती है हम डालते रहते हैं, तो वहां पर जाकर जो है आप देखना ना भूलें। फोरम से पहले ये ध्यान रखना है, जानकारी अपडेट कर लेना, साथियों को बता देना, दोस्तों को बता देना, उन तक ये जानकारी पहुंचा देना ताकि उनका फोरम में गड़बड़ी ना हो, या वो डर रहे हैं या सिर्फ ऐसा कह रहे हैं कि 10वीं पास से ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।